जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, इंतजार खत्म। इतिहास में पहली बार किसके? इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी के नॉन स्टॉप 14 शेयर के रिजल्ट, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। ऐसी कंपनियां दोस्तों जिसके अंदर प्रमोटर तक ने बताई हुई है आगे की इनकी ग्रोथ की गाथा। अलग अलग डिफेंस, पावर, एनर्जी, है ना, हर तरह के शेयर 14 स्टॉक्स के रिजल्ट्स पढ़ूंगा दोस्तों। यहाँ पर आज मैं आपको इनका चार्ट नहीं दिखा पाऊंगा, और दोस्तों इनके फाइनेंशियल भी दिखाना पॉसिबल उस तरीके से नहीं जैसे मैं दिखा पाता हूँ, क्योंकि 14 स्टॉक्स हैं, वीडियो लंबा हो सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस नए चैनल को भी, कौन से, बुल एंड बेर अड्डा को सब्सक्राइब करें। इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, जाएँ और देखें। और इस चैनल पर इस वीक का वीडियो, क्योंकि दोस्तों वीक में एक वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, और ये वीडियो भी दोस्तों 30 तारीख मतलब कल तक आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, 5 बजे तक। क्योंकि 5 बजे के बाद तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा, और 5 बजे के बाद आपके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रह पाएगा ये। और दोस्तों हमारा ये जो ओल्ड चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी, यहाँ पर अभी का वीडियो जो हमारा फर्स्ट वीडियो होता है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ 4 घंटे पहले। आप जाकर देखें, यहाँ पे भी ज़बरदस्त एक से बढ़कर एक शेयर के नंबर दिखाएं। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की। न्यू लिस्टेड कंपनी वेदांता ग्रुप से डीमर्ज होकर आई। दोस्तों यहाँ पर देखें, एक साल पहले का इसका 1399 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर हम इसको देखें तो इसके कंसोलिडेटेड नंबर देखना जरूरी है हमारे लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक साल पहले इसका रेवेन्यू था 2311 करोड़, जो कि अभी कितना है 2507, और एक क्वार्टर पहले 2588 करोड़। तो क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन हुआ है, बट ईयरली रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। इसके बाद देखें इनके क्या, तो दोस्तों यहाँ पर आप सीधे प्रॉफिट देख लें, खर्चे दिखा नहीं रहा हूँ मैं, सीधे प्रॉफिट से भी आप समझ जाएंगे। अभी हम देखें तो 945 करोड़ का प्रॉफिट, एक क्वार्टर पहले 479 करोड़ माइनस में, और एक साल पहले माइनस में 104। तो ये बहुत ड्रामेटिकली क्वार्टरली भी इंक्रीज हुआ है, ईयरली भी इंक्रीज हुआ है, और क्वार्टरली भी इंक्रीज हुआ है। कौन? वेदांता ऑयल एंड गैस। और इसी वजह से दोस्तों अगर आप देखेंगे, वेदांता ऑयल एंड गैस 2.60% की तेज़ी दिखा रहा है। ज़बरदस्त कंपनी है वेदांता ग्रुप की। दोस्तों अगली कंपनी वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ये भी वेदांता ग्रुप की न्यू लिस्टेड कंपनी, डीमर्ज होकर आई हुई कंपनी। इसके क्वार्टरली नंबर्स देख सकते हैं आप यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कंसोलिडेटेड नंबर ही पढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी की इसका रेवेन्यू 3662 करोड़, एक क्वार्टर पहले 3863, और एक साल पहले 3095 करोड़। तो क्वार्टरली रेवेन्यू कम हुआ है, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है। अगर खर्चे फिर भी अगर यहाँ भी दिखा दूँ दोस्तों, तो ये अभी के खर्चे हैं, ये एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले। तो देखें, जैसे एक्सपेंस अपने रेवेन्यू बढ़ा है तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बट क्वार्टरली खर्चे ज़्यादा बढ़े हैं, क्वार्टरली खर्चे कम हुए हैं, ईयरली बढ़े हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट दिखाया तो अभी 121 करोड़ का प्रॉफिट, एक क्वार्टर पहले 2000 करोड़ के करीब माइनस में था, और एक साल पहले 145 करोड़ माइनस में। तो क्वार्टरली भी सिग्निफिकेंट परफॉर्मर है, ईयरली भी बहुत सिग्निफिकेंट परफॉर्मर है। कौन? वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। दोस्तों अगली वेदांता ग्रुप की कंपनी वेदांता पावर लिमिटेड। यहाँ पर देखें जून 2024 और जून 2025, ये इसने ईयरली दिखाया हुआ दोस्तों। अगर आप गौर करेंगे क्वार्टरली दिखाया यहाँ पर अभी नहीं है, वैसे तो मैंने देखा चार्ट पे। तो अभी 1526 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1412 करोड़। तो क्वार्टरली रेवेन्यू, तो ईयरली तो रेवेन्यू बढ़ा है दोस्तों। यहाँ पर खर्चे भी इनके बढ़ते नजर आ रहे हैं। सीधे प्रॉफिट देख लेते हैं तो देखें, एक साल पहले -3 करोड़ था, तो जो बढ़ के -1454 करोड़ हो गया दोस्तों। न्यू लिस्टेड कंपनी, ग्रोथ का बहुत उम्मीदें हैं, बट दोस्तों अभी वैसी ग्रोथ यहाँ पर दिखी नहीं है। किसमें? वेदांता पावर लिमिटेड में। दोस्तों अगली कंपनी, उसके कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि ये रही दोस्तों। यहाँ पर नंबर कायम है तो मिलियंस में है, जूम कर लेता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी क्या है, 676 करोड़, 625 करोड़ और 465 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है। खर्चे देखें, अभी के खर्चे क्या हैं, 548, 514 और 385 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़े हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सीधे आते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड, तो आप देख सकते हैं अभी का मुनाफा 95 करोड़, एक क्वार्टर पहले 82 और एक साल पहले 59 करोड़। तो क्वार्टरली जबरदस्त परफॉर्मर है, ईयरली भी धांसू परफॉर्मर है। कौन है? तो दोस्तों किस्त के नाम से, जिसको हम बोलते हैं ऑन EMI टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड लिमिटेड, जिसको किस्त के नाम से 29 जुलाई आज के दिन
तो दोस्तों ऑन EMI टेक्नोलॉजी लिमिटेड देख सकते हैं यहाँ पर आज ग्रीन है पर उतना नहीं, लेकिन यहाँ इसकी अपडेट नहीं हुई, इस वजह से मैंने आपको वहाँ से दिखाया दोस्तों। इसके बाद हम देखें अगर अगले नंबर तो किसके, एक्वास लिमिटेड, किसके, एक्वास लिमिटेड। तो दोस्तों एक्वास लिमिटेड ने नंबर दिखाया, यहाँ दिखा दिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का अभी का रेवेन्यू 396 करोड़, एक क्वार्टर पहले 367 और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 256 करोड़। तो यहाँ क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली भी रेवेन्यू बढ़ा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो सीधे इसके प्रॉफिट की, तो देखिए आप अभी -53 करोड़, एक क्वार्टर पहले -54 था और एक साल पहले 4 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट की तो सवाल ही नहीं, लॉस ही में कंपनी, ईयरली कंपनी मेगा लॉस में चली गई। कौन, एक्वास। और दोस्तों एक्वास लिमिटेड ये सिविल एविएशन में काम करती है ना, तो इसके लिए बड़ा झटका है। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर देख रहे हैं यहाँ पर, नंबर मिलियंस में, सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। आप सोचेंगे सर इस तरीके से क्या दिखा रहा हूँ, दोस्तों आप अच्छे से जानते हो एक साथ 14 रिजल्ट इस तरीके से नहीं दिखा जा सकते जैसे मैं भी दिखा रहा हूँ। तो जिनके मुझे उधर नहीं मिल रहे मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप 953 करोड़, 704, 583 करोड़ क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ रहा है, ईयरली रेवेन्यू बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर खर्चे अभी के कितने हैं, तो 123 करोड़, 69 करोड़ और 53 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखें क्या आलीशान प्रॉफिट है दोस्तों, 235 करोड़, 138 और 130। क्वार्टरली ज़बरदस्त, ईयरली ज़बरदस्त। कंपनी का नाम क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ दोस्तों, एकमे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है, एकमे सोलर होल्डिंग लिमिटेड। आज 3% की जमती है यहाँ पर, बढ़िया कंपनी। दोस्तों अगली कंपनी वारी एनर्जीज लिमिटेड, नंबर दिखा रहा हूँ, ये अभी के नंबर है, जून एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले। तो अभी के नंबर देखें 7,932 करोड़, एक क्वार्टर पहले 8,480 और एक साल पहले 4,426 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन है, ईयरली रेवेन्यू बढ़ रहा है। खर्चे देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके सामने दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सीधे इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। अभी का प्रॉफिट 892 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1,126 और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 773 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ बट ईयरली बढ़ा। किसका, वारी एनर्जीज लिमिटेड का। कंपनी बढ़िया है दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी है, देख सकते हैं आप 78,000 करोड़, बट अभी थोड़ा सा है ना, देखते हैं कल क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, टॉप की कंपनी दोस्तों, टॉप नॉच कंपनी। ये है अभी का इसका प्रॉफिट, आप देखते हैं प्रॉफिट और रेवेन्यू और इसके खर्चे। ये एक क्वार्टर पहले के रेवेन्यू और खर्चे और दोस्तों ये एक साल पहले के रेवेन्यू और खर्चे। तो अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है। तो दोस्तों जैसे रेवेन्यू बढ़ा है वैसे खर्चे भी बढ़ाए इसके। चलिए अब देख लेते हैं सीधे प्रॉफिट की तरफ। तो कंपनी का अभी का प्रॉफिट है 715 करोड़, एक क्वार्टर पहले था 669 और एक साल पहले था 583 करोड़। तो क्वार्टरली बढ़िया प्रॉफिट, ईयरली भी तगड़ा प्रॉफिट और दोस्तों ऑल टाइम हाई प्रॉफिट देती जा रही है। कौन, तो यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ज़बरदस्त शेयर है दोस्तों, दबा के माल रखना है इसके अंदर बजाज फाइनेंस। दोस्तों अगली कंपनी यहाँ पर है कार्टरेट टेक। आप देख सकते हैं अभी का रेवेन्यू जून में 201, मार्च में 203 और एक साल पहले जून में 173 करोड़। तो क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है। चलिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके आपके सामने खर्चे, ये अभी का एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले। तो खर्चे भी बढ़े, ऐसा नहीं कि नहीं है। खर्चे माइनस करके टैक्स वैक्स दे के सीधा प्योर प्रॉफिट पे बात करते हैं। 57 करोड़, एक क्वार्टर पहले 71 करोड़ और एक साल पहले 47 करोड़। तो दोस्तों 71 से 57 डाउन हुआ है और 47 से 57 बढ़ा है। तो क्वार्टरली डाउन है, ईयरली इंक्रीज हुआ है। किसमें, कार्टरेट टेक, जो कि क्या है, तो दोस्तों गजब का शेयर रहा है। परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी, बट अप्स एंड डाउन चलता है। दोस्तों अगली कंपनी एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अभी नंबर देख सकते हैं यहाँ, जून का ये नंबर ये रहे खर्चे अपने इनकम 361, मार्च में 306 और जून में 157। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली रेवेन्यू डबल से ज़्यादा है। दोस्तों खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़े हैं क्योंकि ये अभी के खर्चे हैं, ये एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले। चलिए सब माइनस कर लें और प्योर प्रॉफिट पर आए तो अभी के प्रॉफिट है 50 करोड़, एक क्वार्टर पहले 44 करोड़ और एक साल पहले 11 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है और ईयरली तो दोस्तों नियर अबाउट यहाँ पर देखिए 400% का प्रॉफिट है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो एमटार टेक्नोलॉजीज में 5% का जो है वो लोअर लगा है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन एमटार टेक्नोलॉजीज अच्छी कंपनी है, जब भाग रही थी कंटिन्यू मैंने आपको बताया भी है। दोस्तों अगली कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये अभी के
1675 करोड़ का रेवेन्यू, एक क्वार्टर पहले 1711 और एक साल पहले 1539 करोड़। तो क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन हुआ है, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है, खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट बढ़े हैं। तो दोस्तों सीधे प्रॉफिट देखते हैं यहाँ पर, क्या देखते हैं हम यहाँ पर, तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब कुछ देने के बाद तो अभी है 116 करोड़, एक क्वार्टर पहले 163 और एक साल पहले 172 करोड़। तो दोस्तों ईयरली भी डाउन है प्रॉफिट, क्वार्टरली भी डाउन है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो KPIT टेक्नोलॉजीज़ के अंदर यहाँ तेज़ी देखने को मिल रही है। किसमें? KPIT टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों अगली कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। अभी का रेवेन्यू एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले, क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन, ईयरली रेवेन्यू बढ़ रहा है। और दोस्तों ये रहे आपके सामने खर्चे, ये अभी का, ये एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले। चलिए खर्चे भी बढ़े हैं। सीधे शुद्ध प्रॉफिट की तरफ आते हैं तो अभी 173 करोड़, जो कि पिछले साल 303 करोड़, पिछले क्वार्टर 303 करोड़ था दोस्तों, और एक साल पहले 120। तो ईयरली जरूर बढ़ा है लेकिन क्वार्टरली बहुत डाउन हुआ है प्रॉफिट, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। और दोस्तों दो अब ऐसी कंपनी जो कि बहुत बड़ी हैं लेकिन निराशा हासिल हुई है आज यहाँ इनके शेयर होल्डर्स को। किन के हैं? तो देख सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेस। अभी का रेवेन्यू 32,924, 32,439 और 21,961। क्वार्टरली देखें आप, रेवेन्यू फ्लैट बढ़ा है, ईयरली ग्रोथ है, उसी प्रोपोर्शनेट में खर्चे हैं। और दोस्तों खर्चे वर्चे सब काट के देखें शुद्ध मुनाफा, तो यहाँ कंपनी लॉस में, एक क्वार्टर पहले भी लॉस में थी लेकिन अभी बड़ा लॉस है दोस्तों। और एक साल पहले क्या था, 976 करोड़ का प्रॉफिट था। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी दोस्तों अदानी इंटरप्राइजेस लॉस में है। और दोस्तों इस सेगमेंट का बड़ा नाम थंगमइल ज्वेलरी लिमिटेड। अभी देखें आप, जून के अंदर 2,266 करोड़, एक क्वार्टर पहले मार्च में 2,839 करोड़ और एक साल पहले 1,558 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी खर्चे क्या हैं? 2,522, 2,625 और क्या है 1,471 करोड़। दोस्तों सब काट के देखें तो सीधा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 85, 143 और 46। तो ईयरली तो ग्रोथ है लेकिन क्वार्टरली डाउन है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था शादी का सीजन जब भारत में ख़त्म होता है तो ज्वेलरी के शेयर को बहुत डेंट पड़ता है। और दोस्तों डेंट इतना पड़ा कि 10% का लोअर सर्किट लगा ड्यूरिंग द मार्केट नंबर। तो ये बड़ी चीज़ थी दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों रशिया, यूक्रेन, ईरान, अमेरिका वार कहाँ पहुँच गई, और डॉलर देखें कहाँ, अपने क्रूड ऑयल देखें ब्रेंट कहाँ पहुँच गया, $90 से ऊपर, $91। आज 8% भागा है। और भागने का भी पीछे का रीज़न तो दोस्तों कुछ भी नहीं, सीधा सीधा वन एंड ओनली ईरान वॉर न्यूज़। देखें आप यहाँ पर दोस्तों, एटलीस्ट 20 पीपल किल्ड इन US सऊदी स्ट्राइक ऑन ईरान। ईरान के ऊपर जो इन्होंने हमले किए हैं दोस्तों, उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, पेंटागन जो कि रक्षा मुख्यालय अमेरिका का, वहाँ अफरा तफरी का माहौल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो डेथ हो रही है ना, वह मामला बहुत ख़राब है। आप देखते हैं इराकी आर्म्ड ग्रुप कंडेम्स US सऊदी स्ट्राइक्स। अब आप अंदाज़ा लगा लें, आपके सामने देखने को मिलेगा दोस्तों, हर एक चीज़ अलग तरीके से पहुंच गई, चारों तरफ ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इवन देखें आप, रशिया यूक्रेन वॉर के भी अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं। ये पेट्रियट डील के लिए भाई लगा है, भले ही पूरी ह्यूमैनिटी बर्बाद हो जाए, लेकिन इस भाई को सिर्फ पेट्रियट चाहिए कि भाई मैं रशिया से लड़ लूँ। अभी कब तक लड़ेंगे, क्या होगा और किस तरीके का हल निकलेगा, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ क्या, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं वो क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों हमारे इंडाइसेस तो मैं दिखा चुका था, अमेरिका में कहर हो गया दोस्तों, कहर। क्या हुआ देखें आप, डाउ जोन्स क्रैश होता नजर आ रहा है, क्रैश। कितने पॉइंट? 862 पॉइंट्स आप खुद देख सकते हैं, है ना। नेस्डेक वेस्डेक सब में दोस्तों तूफान आया हुआ भयानक। और देखें यूरोपियन मार्केट तो मिक्स है दोस्तों, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात, रशियन मार्केट देखें, जब अमेरिका में तूफान आएगा तो रशियन इंडेक्स देखें कैसे जाते हैं, ये 2% तक के ऊपर पहुंचते हैं। कारण क्लियर है, इम्पैक्ट अमेरिका भागेगा तो रशिया को तकलीफ होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। और दोस्तों पहली बार 14 शेयर के रिजल्ट आप तक पहुंचाए। कैसा लगा ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से इसको लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, वीडियो को हाइप करें। और जो नए लोग आएँ वो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों इससे पहले का वीडियो यहाँ अपलोड कर चुका हूँ,
आज का ये पहला वीडियो है, इसको भी जाकर ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।